हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ बच्चों, आज हम जानने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया है। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर नंबर 2 की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर हम सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा को ही एक्सप्लेन नहीं करेंगे, साथ ही साथ नीट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो सके कि आपके एकेडमिक ईयर की तो प्रिपरेशन हो रही है, साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए नीट के लिए या फिर महाराष्ट्र सिटी के लिए, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन होने वाला है ये सेशन, प्लीज लास्ट तक देखिएगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो साथ ही साथ बच्चों आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। वेट ए सेकेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंक ले लेता हूँ, है ना। ओके, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम जो होता है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम सेम है, प्रदीप बायोलॉजी। ठीक है, टेलीग्राम पर भी सर्च करेंगे प्रदीप बायोलॉजी तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं वहां पर शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ बायोलॉजी की आपको मिलती है बहुत सारी बेहतरीन ट्रिक्स। मैंने बहुत सारी बायोलॉजी की ट्रिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगा बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स और एक कंप्लीट गाइडेंस। जी हाँ, जिसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने एकेडमिक ईयर साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होता है उसमें भी बेहतर मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले मोनेरा हमने पढ़ लिया है। तो मोनेरा क्या होते हैं बच्चों? किंगडम मोनेरा में हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी सिंगल सेल से बने होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, आपको पता है आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था बताइए? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमने मोनेरा को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो अभी हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो देखिए जरा यहाँ पर टर्म प्रोटिस्टा किसने दिया था बच्चों? अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने बोला था कि भैया ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होंगे वो क्या होंगे? प्रोटिस्टा होंगे। ठीक है ना। आगे देखिए आप, जो नाम है, टर्म मतलब क्या होता है? नाम। तो नाम किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल ने दिया, ई हेकल ने। ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं बच्चों। ये इसके जो मेंबर होंगे सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, बट इनमें कैसा होता है? जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? ट्रू, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, यानी ये देखिए डीएनए है, डीएनए के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी? ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल से बने हुए, और यूकैरियोटिक होते हैं। आगे चलिए देखते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म शो लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम्स लाइक प्लांटी, फंगाई एंड एनिमेलिया। जी हाँ, ये बड़े बहरूपीय टाइप के होते हैं। बोलते हैं भैया हम प्रोटिस्टा तो जरूर हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जितने अदर लिविंग बींग्स होते हैं ना, लाइक प्लांटी होता है, फंगाई होता है, एनिमेलिया होता है, बोलते हैं हम उनकी भी तरह दिखेंगे। ठीक है ना। ये बड़ा जल्दी अडॉप्ट करते हैं अपनी चीजों को, तो जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ मेंबर्स होंगे जो प्लांट लाइक दिखेंगे बट एक्चुअल में क्या होंगे? प्रोटिस्टा। कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो फंगी लाइक दिखेंगे बट एक्चुअल में क्या होंगे? प्रोटिस्टा। बट कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जो कि एनिमल लाइक दिखेंगे, प्रोटिस्टा होंगे बट एनिमल लाइक दिखेंगे, और वो एक्चुअल में क्या होंगे? बट प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे। तो नीचे देखिए कुछ यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। स्लाइम मोल्ड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स है, अमीबा है, ये जिंजर लाइक है ना, अदरक के जैसा दिख रहा है, अभी कूट के चाय बना दी इनकी, है ना। और ये पता है आपको, इमोर्टल होता है, डेड नहीं करता है जल्दी। ठीक है, ओके। आगे देखिए बच्चों, यूग्लिना आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यूग्लिना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डायनोफ्लैजिलेट्स, और यहाँ पर देखिए पैरामीशियम, यहाँ पर डायएटम्स, और यहाँ पर क्या है बच्चों? मैक्रोग्लिया। ठीक है, मैक्रोग्ला। ठीक है, क्या भयानक नाम होते हैं इनके। ठीक है बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ जो मैंने कैटेगरी बताई उनके कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। लाइक एनिमल लाइक कुछ प्रोटिस्ट हैं, लाइक देखिए पैरामीशियम ऑरेला। ठीक है, पैरामीशियम ऑरेला, एक्चुअल में ये पैरामीशियम क्या है? एक प्रोटिस्ट है, बट ये कैसा बिहेव करता है? एनिमल लाइक बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए आप प्लांट लाइक, यानी एक ऐसा प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक बिहेव करता है, उसका नाम क्या है बच्चों? यूग्लिना वायरिडिस। ठीक है, यूग्लिना वायरिडिस। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? प्रोटिस्ट है बट प्लांट लाइक बिहेव करता है। आगे देखिए फंगी लाइक,
ठीक है, ये प्रोटिस्टा है बच्चों, फ्यूलिगो सेप्टिक, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटिस्ट है बट फंगी लाइक बिहेव करता है। और यहाँ पर देखिए कॉलोनियल एल्गी, ठीक है, ये एल्गी लाइक बिहेव करता है बट ये एक्चुअल में क्या प्रोटिस्ट है, वॉल्वॉक्स कार्टेरी, ठीक है, ये भी एक प्रोटिस्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट लाइक भी बिहेव कर रहे हैं, एनिमल लाइक भी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, फंगाई लाइक भी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों जो प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे अपना फूड टेक करेंगे उसके बेसिस पे हमने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जिसे हम फोटोसिंथेसाइजर भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी ये अपना फूड खुद से बनाएंगे, तो ये कैसे होंगे, प्लांट लाइक। कैसे होंगे बच्चों, प्लांट लाइक, ठीक है। अच्छा, कुछ सिम्बियोटिक हो सकते हैं, ठीक है, लाइक जैसे सिम्बियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे हम होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ये कैसा सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक ऑर्गेनिज्म है बी, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ए जो है बी को पैसे देता है, ठीक है, ए जो है बी को क्या देता है, पैसे देता है, बी जो है ए को क्या देता है, फूड देता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की नीड को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बी है इसे किसकी जरूरत थी, पैसे की, तो किसने दे दिया, ए ने दे दिया। और ए को किस चीज की जरूरत थी, फूड की जरूरत थी, किसने दे दिया, बी ने दे दिया। तो एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हो, बेनिफिट पहुंचाते हो, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ इंडिविजुअल आर बेनिफिटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो आप बोलेंगे सर हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें किस चीज की नीड है, हमें नीड होती है एजुकेशन की, मनी की, ठीक है, और क्लोथ्स की, फूड की। तो ये सारी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, पेरेंट्स हमारे, ठीक है। तो वो हमें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, बदले में हम उन्हें बेनिफिट क्या पहुंचाते हैं या पहुंचा रहे हैं, उनके छोटे छोटे काम कर देते हैं, ठीक है। पापा ने बोला भाई ग्लास में पानी लाओ, तुम पानी लेकर जाते हो, कल को वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आप उन्हें सहारा देते हो। तो ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। तो दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर बच्चों बात करें हम हेटेरोट्रॉफ्स की, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे भी होंगे जो हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि अपना फूड जो है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे। ये मेनली कैसे हो सकते हैं, एनिमल लाइक, ठीक है, एनिमल लाइक हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो सिम्बियोटिक देख रहे हैं आप बच्चों, ये फंगी लाइक हो सकते हैं, ठीक है, फंगी भी एसोसिएशन करता है, ठीक है, लाइकिन वगैरह का, ठीक है, लाइकिन का फॉर्मेशन करता है फंगाई जब एसोसिएशन करता है एल्गी के साथ, आप पढ़ेंगे आगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में जो प्रोटिस्टा होते हैं इन्हें हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है बच्चों, नंबर 1 क्राइसोफाइट्स, ठीक है, नंबर 1 क्राइसोफाइट्स, सेकेंड डायनोफ्लैजिलेट्स, नंबर 3 यूग्लिनॉइड, नंबर 4 स्लाइम मोल्ड्स एंड नंबर 5 प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो इन्हें इन 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं प्रोटिस्टा को। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं एंड यूग्लिनॉइड होते हैं, ये इन सभी कैसे होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, प्लांट लाइक होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड का बिहेवियर कैसा होता है, प्लांट लाइक होता है। वाइल जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं बच्चों, इनका बिहेवियर कैसा होता है, फंगी लाइक होता है, ठीक है। वाइल अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स का बिहेवियर कैसा होता है बच्चों, एनिमल लाइक होता है, ये एनिमल लाइक बिहेव करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल है बेहतरीन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। जी हाँ, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स को हम किस किंगडम में रखते हैं, किस किंगडम में प्लेस करते हैं। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट है आपका, ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट प्रोटिस्टा, 2 एनिमेलिया, 3 मोनेरा एंड 4 फंगाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखिए आप यहाँ पे क्राइसोफाइट्स मिल जाएगा आपको, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड, ये सब किस में हम रखते हैं, प्रोटिस्टा में, ठीक है। इन सभी की स्टडी कहाँ पे करते हैं, प्रोटिस्टा में करते हैं। वेरी गुड बच्चों, आगे देखते हैं।
प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आपने क्या क्या देखा है, यहाँ पर देखिए, आपने देखा क्राइसोफाइट्स देखा, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स बोलते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स भी कहते हैं और यूग्लिनॉइड भी कहते हैं, इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं बच्चों। वेट अ सेकेंड, देखिए बच्चों, दे आर ऑल्सो टर्म एज क्राइसोफाइट्स। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं। दे आर कॉमनली टर्म्स फाइटोप्लैंक्टन्स, और इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं बच्चों, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, फाइटा, ठीक है ना, फाइटा मीन्स क्या होता है, प्लांट होता है, याद रखिएगा, प्लांट। एंड जू मीन्स क्या होता है बच्चों, जू मीन्स क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फाइटा मीन्स क्या होता है, प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मीन्स क्या, प्लांट, एंड प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, बहुत ही ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि पैसिवली फ्लो करते हैं वाटर करंट पर, ठीक है, या वाटर के डीप में, उन्हें हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज बहुत छोटा होता है और फ्रीली ऐसे फ्लोट करता रहता है, उसे हम कहते हैं प्लैंक्टन्स। तो जो प्लांट लाइक प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, फाइटोप्लैंक्टन्स बोलेंगे। वाइल जो एनिमल लाइक प्लैंक्टन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स। बात समझ में आई क्या, जू प्लैंक्टन, क्लियर है। जो एनिमल लाइक प्लैंक्टन्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, जू प्लैंक्टन्स, और जो प्लांट लाइक प्लैंक्टन्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड आर मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन। जी हाँ बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ये मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट मीन्स इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ज़ैंथोम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, या तो फिर कैरोटीनॉइड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आगे देखिए, और ये क्या होते हैं बच्चों, मेजर प्रोड्यूसर इन ओशन, ठीक है, और ये मेनली ओशन रीजन में, यानी समंदर में जितना कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसके लिए मेन प्रोड्यूसर कौन होता है, ये क्राइसोफाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं यही चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों डाई एटम्स के बारे में। डाई एटम्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से IMP लिखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डाई एटम्स को क्या कहते हैं बच्चों, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं, और ज्वेल ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। अच्छा, ये प्लांट लाइक आप प्रोटिस्ट पढ़ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो डाई एटम्स क्या है, उसका एग्जांपल है, जिसे हम और भी क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं बच्चों, ओके। और इसे क्या कहते हैं, जेवल्स ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम का गहना है ये, ठीक है, आभूषण जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, मालाबार गोल्ड है ना। अच्छा, आप पहन नहीं सकते इसे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। चलिए आगे देखिए बच्चों, बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स, ठीक है। जो बॉडी वॉल होती है वो 2 सोप बॉक्स के जैसी होती है, लाइक फिटेड सिलिका कवर, और जिस पर किसकी कवरिंग होती है बच्चों, सिलिका की कवरिंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखिएगा, सिलिका की कवरिंग होती है, ये सोप बॉक्स की तरह होते हैं। सोप बॉक्स कैसा होता है हमारा, यहाँ पर देखिए बच्चों, सोप बॉक्स कैसा होता है, यहाँ पर देखिए, एक बड़ा सा बॉक्स ऐसे होता है, इसमें आप क्या रखते हो, सोप रखते हो नहाने के बाद, ठीक है, क्या रखते हो, सोप रखते हो अपना, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक और देखिए ऐसे ढक्कन होता है ना छोटा सा, हाँ ऐसे लगाते हैं, ऐसा ही कुछ इसका अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही कुछ इसकी सेल्स होती है, ठीक है ना। तो 2 कवरिंग होती है, देखिए, एक आउटर एक इसके इनर, ठीक है, एक लार्ज वन होती है, एक छोटी सी स्मॉल वन होती है, ठीक है। तो जो बनी होती है किसकी बच्चों, बताइए, सिलिका से मिलकर बनी होती है, याद रखेंगे, ओके। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। जी हाँ, ये डाई एटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर हैं, इवन जो क्राइसोफाइट है, प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट है वही चीफ प्रोड्यूसर है, यानी ओशियन में जितना भी प्रोडक्टिविटी होगी किसके कारण ज्यादातर होगी, इन्हीं के कारण होगी, ठीक है, प्रोटिस्टा जो कि प्लांट लाइक हैं। आगे देखिए बच्चों, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर मेनली फ्यूकोजैंथिन। जी हाँ, जो मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा बच्चों, याद रखेंगे, फ्यूकोजैंथिन होता है ज्यादातर केस में, ठीक है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, डायटमेशियस अर्थ इज नथिंग बट
these cells left behind for so many years। ठीक है, डायटमेशियस अर्थ को याद रखिएगा बच्चों। ये जो डायटमेशियस अर्थ होती है ये होती क्या है एक्चुअल में, देखिए जब बहुत सारे डाई एटम्स ना एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जब वो डेड कर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा ढेर लग जाता है। ठीक है ना, बहुत सारा ढेर लग जाता है। ठीक, किसका? डाई एटम्स का। उसी को क्या कहते हैं? डायटमेशियस अर्थ। ठीक है ना, डायटमेशियस अर्थ कहते हैं उसे। ठीक है, ओके। डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर, और ये जो डायटमेशियस अर्थ होती है, ये जो इनका ढेर होता है ना इनकी डेड बॉडी का, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? डायटमेशियस अर्थ। और इस डायटमेशियस अर्थ का यूज हम किस में करते हैं बच्चों? यहाँ पर देखिए, साउंड प्रूफ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, पॉलिशिंग के लिए करते हैं, साथ ही साथ टूथपेस्ट बनाने के लिए। वाह जी वाह, टूथपेस्ट जो होता है उसमें भी डायटमेशियस अर्थ होती है। कहीं बाबा रामदेव इसी का तो यूज नहीं करते? हो सकता है। ठीक है, हमसे क्या लेने देना, हमें तो फायदा है। ठीक है, अगर हमारे लिए यूज में आ रहा है तो। आगे देखिए बच्चों, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, और सिरप और ऑयल को भी फिल्ट्रेट करने के लिए किसका यूज होता है? डायटमेशियस अर्थ का यूज होता है। एंड रेफ्रिजरेटर, क्या बात है बच्चों, आपके रेफ्रिजरेटर में भी किसका यूज होता है? डायटमेशियस अर्थ का यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहे होंगे। ठीक है, ये होते हैं डाई एटम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन है। देखिए फिर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सिलिका कंपोनेंट इन सेल वॉल। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिलिका की सेल वॉल प्रेजेंट होती है? ठीक है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन देखिए, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना होगा, या फिर अमीबा होगा, या फिर पैरामीशियम, या फिर डायटम्स। बताइए। नो डाउट बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि डायटम्स जो होते हैं ये सोप बॉक्स होता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है, जो कवरिंग होती है, वो सिलिका से मिलकर बनी होती है। देखिए यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन भी कराया है। ठीक है, सिलिका कवर, ठीक है, सिलिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेरी गुड। डायनोफ्लैजिलेट्स देखेंगे बच्चों। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? तो डाइमिस क्या होता है बच्चों? डाइमिस क्या होता है? टू। ठीक है, डाइमिस क्या होता है? टू। एंड फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मीन्स क्या बच्चों? फ्लैजिला। ठीक है, क्या? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। जैसे आप बैक्टीरिया में देखते हो पीछे एक पूंछ जैसा होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं फ्लैजिला। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों। दीज आर एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों? मैरीन होते हैं। ठीक है, मोस्टली कैसे होंगे? मैरीन होंगे, यानी खारे पानी में ज्यादा प्रेजेंट होंगे, जहां पे साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एंड फोटोसिंथेटिक, नो डाउट प्लांट लाइक है, दैट्स वाई क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। आगे देखिए, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट, और जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट से मिलकर बनी होती है, यानी सेलुलोज होता है इनकी सेल वॉल में। बट डायटम्स में कौन सा कंपोनेंट था बच्चों? बताइए। सिलिका प्रेजेंट था। आगे देखिए, दे पोजेस अ पेयर ऑफ फ्लैजिला, और पेयर ऑफ बोला है, पेयर मींस व्हाट? टू फ्लैजिला। ठीक है, कितने फ्लैजिला बच्चों? टू फ्लैजिला। पेयर मतलब क्या? दो। ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड वन ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक डायनोफ्लैजिलेट है, तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है भैया, रुक जाओ मान जाओ। हाँ, यहाँ पर देखिए, सपोज करो यहाँ से एक फ्लैजिला ऐसे निकला है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला हो गया, और यहाँ पर से एक और ट्रांसवर्स ऐसे निकलेगा। ठीक है, ऐसे फ्लैजिला रहेगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजिला। तो कितने फ्लैजिला हो गए? टू फ्लैजिला हो गए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, दे हैव अ वाइड रेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और इनमें बहुत सारे टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से बच्चों? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, विच कैन बी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ठीक है, और डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ये येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, गोनियोलेक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जो गोनियोलेक्स है वो कैसा है? रेड डायनोफ्लैजिलेट है, ये रेड इन कलर होता है। ठीक है, आगे देखिए, इज डायनोफ्लैजिलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस रेड टाइड, इट मेक्स इवन सी अपीयर्स रेड। ठीक है, और ये कैसा होता है? समुद्र में आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, ठीक है, लाल सागर, रेड सी,
तो ये क्या होता है डायनोफ्लैजेलेट ना, ये रेड कलर का होता है। तो क्या होता है, समुद्र की जो सरफेस होती है ना, जो वाटर करंट होती है उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, और ये रेड कलर का होता है। तो पूरा पूरा समुद्र कैसा दिखेगा आपको, लाल दिखेगा, रेड इन कलर अपीयर होगा, ठीक है ना। किसकी वजह से, गोनियोलेक्स की वजह से। बात समझ में आई क्या, जस्ट बिकॉज ये रेड इन कलर होते हैं तो ये ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तो पूरी की पूरी जो टाइड है, जो लहर है, वो पूरी पूरी रेड आपको अपीयर होगी। तो पूरे समुद्र कैसा दिखेगा आपको, रेड। तो आपने क्या बोल दिया उसे, रेड सी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नॉक्टिलुका, ठीक है, क्या बात है, कितना खतरनाक नाम, ठीक है। नॉक्टिलुका, कलरलेस, होलोजोइक एंड बायोल्यूमिनेंस, आल्सो नोन एज अ सी घोस्ट और फायर एल्गी। जी हाँ बच्चों, नॉक्टिलुका जो होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक मतलब क्या बच्चों बताइए, होलोजोइक मतलब क्या, डाइजेशन करेगा, इंजेशन करेगा, डाइजेशन करेगा और एक्सक्रीशन करेगा, ठीक है। पहले फूड को खाएगा, फिर बचाएगा, फिर उसे अपने बॉडी से इलिमिनेट कर देगा, बाहर कर देगा। इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे देखिए, बायोल्यूमिनेंस होता है बच्चों। बायोल्यूमिनेंस मीन्स क्या, चमकदार होता है, ये चमकता है, जैसे जेलीफिश होती है ना, ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना, देखा आपने, वैसे ही होता है ये बायोल्यूमिनेंस। अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, एज नोन फॉर द सी घोस्ट, ठीक है, इसे हम सी घोस्ट भी कहते हैं, समुद्र का राक्षस, ठीक है, इसे कहते हैं, या फिर फायर एल्गी भी कहते हैं, जैसे जुगनू होता है ना चमकदार, वैसे। यहाँ पर देखिए बच्चों, डायनोफ्लैजेलेट दिया गया है, डायनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। बस आपको क्या चीजें याद रखनी, देखिए इसमें फ्लैजेला को आपको याद रखना, बाकी कोई चीज क्वेश्चन बाकी नहीं पूछे जाते। यहाँ पर देखिए आप 2 फ्लैजेला देख पा रहे होंगे। एक फ्लैजेला तो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है बच्चों, ठीक है, फ्लैजेला नंबर 1, ठीक है। वाइल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ऐसे घूम के फिर इधर से आया हुआ है, ठीक है। तो फ्लैजेला नंबर 2, ठीक है। तो कितने फ्लैजेला है बच्चों, 2 फ्लैजेला है। एक लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल है बच्चों, और ये कैसा है, ट्रांसवर्स है। कैसा है बच्चों, ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो कितने फ्लैजेला हो गए, टोटल 2 फ्लैजेला हो गए। दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां पर एक पर्सन है जो कि देख रहा है इस समुद्र के पानी को, ठीक है। अब देख रहा है तो इसे पूरा कैसा दिख रहा है बच्चा, बताइए, रेड सी को देख रहा है, ये पूरा का पूरा जो वाटर है ये रेड दिख रहा है। तो यानी इसमें कौन सा फ्लैजेला, कौन सा डायनोफ्लैजेलेट प्रेजेंट होगा, बताइए, गोनियोलेक्स, ठीक है, याद रहे आपको, गोनियोलेक्स ही क्या करता है, रेड अपीयर होता है। तुम दूर से देखोगे तुम डर जाओगे, जो पहली बार देखेगा वो डर जाएगा, भैया ये पूरा समंदर कैसे रेड हो गया, ठीक है। लगता है यहाँ पर बाहुबली ने क्या किया था, यहाँ पर मारा था भल्लाल देव को, क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, गोनियोलेक्स के कारण। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन, चलिए बताइए, रेड सी अपीयर्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, रेड सी रेड दिखाई देता है किसकी प्रेजेंस के कारण, बताइए, एल्गी, गोनियोलेक्स, डाइएटम, यूग्लिना, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, गोनियोलेक्स अभी आपने पढ़ा, ठीक है। चलिए वेरी गुड बच्चों, आगे देखते हैं, यूग्लिनॉइड, ये प्लांट लाइक में थर्ड हम पढ़ रहे हैं, यूग्लिनॉइड, ये भी कैसा होता है, प्लांट लाइक होता है। आगे देखिए बच्चों, सेल वॉल एब्सेंट, इसमें सेल वॉल क्या होती है बताइए, एब्सेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये प्लांट लाइक तो होता है बट सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब बोलोगे सर जितने भी प्लांट होते हैं उनमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, हाँ बच्चों ये कुछ स्पेशल है, ठीक है, एक्सेप्शन में आता है। अभी आप इसके और भी फीचर पढ़ेंगे ना तो आप और भी हैरान हो जाएंगे, ठीक है। जरा देखिए, सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चों, इंक्लूड्स यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड विच पॉजेस प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। जी हाँ, इसमें क्या होती है, जो कवरिंग होती है वो प्रोटीनेशियस होती है, यानी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों इसे, ठीक है। आगे देखिए, पेलिकल मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, और जो पेलिकल होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है वो क्या करता है, इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड आर फ्रेश वाटर, ठीक है, और ज्यादातर जो यूग्लिना होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, यानी कि पॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आपकी लेक में प्रेजेंट होंगे। आगे देखिए बच्चों, दे हैव 2 फ्लैजेला, इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, ठीक है, एक छोटा सा होगा एक लंबा सा होगा, ठीक है। फिर सर इसे डायनोफ्लैजेलेट में क्यों नहीं डालते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भैया, जिसे जो कि दूसरे लोगों से अलग है, दैट्स व्हाई इसे हम यूग्लिनॉइड में रखते हैं।
क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट है उसे भी हम जानेंगे। देखिए बच्चों, पिगमेंट्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड। जी हाँ, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट्स के सिमिलर होता है, यानी क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, वाह जी वाह, क्या बात है, यही है यूग्लिना बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें इजी हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर एराइज हुआ है, हेयर लाइक। ठीक है, इसे हमने क्या बोला है बताइए, इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने बोलते हैं फ्लैजेलम या फिर फ्लैजेला। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, पेलिकल कहते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बच्चों, क्या कहते हैं इसे, बोलिए, प्रोटीनेशियस होती है ना, प्रोटीनेशियस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, पेलिकल कहते हैं बच्चों। और यहाँ सेंटर में देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा बच्चों, डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा जो कि प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर जिसे हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। साथ ही साथ बच्चों इसमें आप देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें जनरली प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, फोटो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, कि जो लाइट को कैप्चर करता है। ठीक है, और कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी बॉडी में अगर वाटर कम है ना तो बाहर से सक कर लेगा वाटर अपनी बॉडी में। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर हुआ तो क्या करेगा, वाटर को इलिमिनेट कर देगा बॉडी से। तो ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, यानी कि बॉडी के इनसाइड वाटर के अमाउंट को बैलेंस करता है। ठीक है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को के लिए स्टोर फूड मटेरियल भी है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों। न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब क्या, प्लांट के भी जैसा करता है, एनिमल के भी जैसा करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन सनलाइट, अगर सनलाइट प्रेजेंट है यूग्लिना के लिए तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को फॉलो करेगा और अपना फूड खुद बनाएगा। ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट एब्सेंट है, नहीं है, तो फिर क्या करेगा, हेटेरोट्रॉफिक ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा लाइक एनिमल। ओ भैया कमाल का है, जरा ध्यान से समझिए। अगर सनलाइट प्रेजेंस है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंसी है, सनलाइट अगर दिख रही है इसे, ठीक है, तो उस वक्त क्या करेगा, फिर किसी की हंटिंग नहीं करेगा, खुद से अपना फूड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इसके पास। लेकिन नाइट में क्या करेगा, जब इसके पास सनलाइट नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, घूमेगा और हंटिंग करेगा जबरदस्त एनिमल की तरह। ठीक है, तो ये एनिमल लाइक भी बिहेव करता है और प्लांट लाइक भी बिहेव कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, इसमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है। और ये प्लांट लाइक भी बिहेव करता है और एनिमल लाइक भी बिहेव करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए यूग्लिना इज फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफ। फैकल्टेटिव मतलब क्या, इसके पास ऑप्शन होता है कि ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। लेकिन भैया हमारे पास, हम जो एनिमल है ना, हमारे पास दूसरे जो एनिमल है उनके पास कोई भी फैकल्टेटिव ऐसा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम तो हेटेरोट्रॉफिक हैं 100%। हम हमेशा दूसरे से फूड लेंगे, है ना। कोई मिल गया कि जादू थोड़ी है, धूप में जाके बोलेंगे जादू धूप है और ऐसे हमारे अंदर से कोई नया पिगमेंट निकलेगा और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें फूड मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ना ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बड़े क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं सर क्यों ना ऐसा हो कि हम क्या करें, प्लांट्स की लीफ को ऐसा करें, ग्राइंड करें, पीसें और उसको पी जाए काढ़ा बना के, तो हमारे अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आ जाएंगे। फिर जाके हम धूप में खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे भैया धूप, क्या फूड का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल नहीं बच्चों, प्लांट की फिजियोलॉजी अलग होती है, एनिमल की फिजियोलॉजी अलग होती है। ठीक है, जो आप अगर ऐसा करते हैं तो जो लीफ होंगी, ठीक है, वो आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे, आपकी बॉडी में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे, उसका डाइजेशन होगा। बाकी जो एनर्जी रहेगी उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें वेस्ट रहेंगी, उसे इलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी के थ्रू। बात समझ में आई क्या? चलिए आगे देखते हैं।
यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। और यूग्लिना को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहते हैं, जस्ट बिकॉज दे परफॉर्मिंग बोथ फीचर्स एज लाइक प्लांट एंड आल्सो एज लाइक एनिमल। ओके, आगे देखिए, बाइनरी फिजन इज लॉन्गिट्यूडिनल टाइप, और बाइनरी फिजन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। बाइनरी फिजन कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका यूग्लिना, ठीक है, और ये रहा फ्लैजेला, बैगन के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल होगा बच्चों, यहाँ से सेप्टम जनरेट होगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में इधर एक नया यूग्लिना बन जाएगा, ठीक है, ये एक नया यूग्लिना बन जाएगा इधर, ठीक है, और इस वाले पार्ट से एक नया यूग्लिना बन जाएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है, यहाँ से एक नया यूग्लिना बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे चलिए देखते हैं बच्चों, ये क्या हो गया, वेट अ सेकंड, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। सिस्ट इज फॉर्म अराउंड बॉडी ऑफ यूग्लिना इन स्ट्रेस कंडीशन। जी हाँ, जब स्ट्रेस कंडीशन रहती है, जब हार्श हैबिटेट रहता है या एडवर्स कंडीशन रहती है, तो बॉडी के अराउंड क्या होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इट मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन का ये बना होता है, और ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल वे में समझिए, ये सपोज कर लीजिए ये एक यूग्लिना है, ठीक है, ये एक यूग्लिना है, ठीक है, लो जी 2 फ्लैजेला बना दिया। अब क्या होगा बच्चों, सपोज कर लीजिए इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ही एडवर्स कंडीशन आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक कवरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। सिस्ट मींस क्या होता है, कवरिंग, ठीक है। ये सिस्ट बना लेगा और ये क्या होगा, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगा, इसे बचाएगा। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो ये डेड कर सकता था, तो अब ये कवरिंग क्या करेगी, इसे प्रोटेक्ट करेगी, टेम्परेचर इसको बहुत ज्यादा हार्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सर्वाइव कर जाएगा। फिर क्या होगा, जब टेम्परेचर इसके फेवरेबल होगा, कंडीशन इसके फेवरेबल होगी, इसके जैसी होगी जैसा इसे चाहिए, तो फिर क्या करेगा, इस सिस्ट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और ये आउटसाइड आ जाएगा। बात सुना है, तो सर्वाइव कर लेता है। आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन है, देखिए आप, पेलिकल ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ, जो यूग्लिना की पेलिकल होती है वो किससे बनी होती है, क्वेश्चन है नीट का। ओके, चलिए बताइए, ऑप्शन दिए गए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड पेक्टिन। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट इज इनकरेक्ट, प्रोटीन इज करेक्ट। जी हाँ, प्रोटीनीशियस थी, मैंने आपको बताया था, प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज, कौन सा ऐसा है ऑर्गेनिज्म जिसे हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कहते हैं। कतई जहर क्वेश्चन, मतलब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और इसे नहीं कर पा रहे हो बच्चों तो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं, फंगी लाइक प्रोटिस्ट, यानी कि ये एक्चुअल में तो है प्रोटिस्ट, बट फंगी लाइक बिहेव करते हैं, फंगी के जैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इन्हें हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमनली, और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं। जो फंगी लाइक प्रोटिस्ट होते हैं इन्हें हम मिक्सोमाइसिटीज कहते हैं। मिक्सोमाइसिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि फंगी लाइक, बात समझ में आई क्या। ओके, तो ये एक्चुअल में फंगी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिन्हें ये शो करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई कॉल्ड। ओके, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ही ग्रो करते हैं, सड़ी गली चीजों पर ये ग्रो करते हैं। आगे देखिए बच्चों, सेल वॉल आल्सो नॉट रिपोर्टेड, ठीक है, नेकेड फंगाई, ठीक है, यानी कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और दैट्स व्हाई इन्हें हम क्या बोलते हैं, नेकेड फंगाई भी कहते हैं। ओके, वाइल जो फंगाई होते हैं ना उनमें काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, ठीक है, बट इसमें तो नहीं होती, दैट्स व्हाई कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विन एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर्स। जी हाँ, ये इनकी जो बॉडी होती है ना, जो दूसरे प्लांट वगैरह होते हैं ना, उनके लीव्स, उनके ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन होता है, जहाँ पे ये लीफ, पुरानी लीव्स वगैरह सड़ती गलती है ना, वहीं पर ये ग्रो करते हैं। आगे देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म्स एन एग्रीगेशंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है,
और ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये एग्रीगेशन करते हैं और एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। बट ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है, और ये ग्रो करके कुछ फीट तक बड़े हो सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयर, किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से, ठीक है। आगे देखिए, द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मोडियम हैव अ वेरी टफ एंड सीवियर इवन वेरी हार्श कंडीशन, जी हाँ, सर्वाइव, सॉरी मैंने सीवियर, ठीक है। क्या कर सकते हैं बच्चों, इनके जो प्लाज्मोडियम के थ्रू जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ना, ये क्या करते हैं, वेरी हार्श कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी टफ होती है इनके ऊपर कवर। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत ईजी वे में पहुँचे। जी हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारी बायोलॉजी की ट्रिक जान सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए